एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसे मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नाउ अब हम 5 को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें फिगर गिवन है और गिवन है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक। ए बी सी डी के पैरेलल है और एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री गिवन है, पी आर डी 127 डिग्री गिवन है एंड हमें फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, फाइंड करना है एक्स और वाई को, ठीक। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल्स टू 127 डिग्री, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें फिगर में तो ये जो एंगल एक्स है वो इक्वल होगा 50 के, क्यों? क्योंकि ये ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और यहाँ पे पी क्यू ट्रांसवर्सल है जो कि इन दोनों को कट कर रही है। तो ये जो ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं ये कुछ इस तरह से है, ये एंगल आपको x गिवन है और ये 50 डिग्री है, ठीक। तो ये ऑल्टरनेट एंगल हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक। तो इट मीन्स कि x क्या हो जाएगा हमारा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक। मतलब x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री होगा और यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे alternate interior angle, alternate interior angle, ठीक। x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। नाउ x को हमने फाइंड आउट कर लिया, अब y को करना है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि ये इसके इक्वल है, उसी तरह से ये जो पूरा एंगल है वो इसके इक्वल होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो ये जो हमें पूरा एंगल गिवन है, ये यहाँ पे कुछ एक लाइन है, ठीक है, इस तरह से फिगर में हमारे, तो ये 50 है और ये y है, तो ये 50 प्लस y इक्वल होगा 127 के, ठीक। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। ए पी क्यू मतलब 50 डिग्री, क्यू पी आर मतलब प्लस वाई इज इक्वल्स टू पी आर डी 127 डिग्री, ठीक। तो 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से हम सिंपली वाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं, वाई हो जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 77 डिग्री, ठीक। तो y हो जाएगा हमारा 77 डिग्री, x हो जाएगा 50 और y हो जाएगा 77। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। ये पी क्यू और आर एस जो है वो दो मिरर हैं जो कि क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर ए बी पी क्यू, ठीक है। तो एक जो रे है वो इस पी क्यू मिरर पे स्ट्राइक करती है और आगे लिखा है एट पॉइंट बी पे कर दिया, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी ए बी, और जो रिफ्लेक्टेड रे बी सी है स्ट्राइक करती है मिरर आर एस पे, ठीक है, एट पॉइंट सी पे, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, एंड अगेन वो रिफ्लेक्ट हो जाती है सी डी पाथ पे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे सी डी है, ठीक है। तो अगेन वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, मीन्स ये वाली जो आपको रे दिख रही है ये इसके पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे जो गिवन है, गिवन जो है हमें यहाँ पे वो है पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक, ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इस सी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक। तो ये जो हमारी रे इंसिडेंट हुई है, यहाँ से हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है, एट पॉइंट बी। इसी तरह से इस सी पॉइंट पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, इस एंगल के, ठीक। तो ये अगर हम इसको एंगल 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 और इसको 4, तो यहाँ से क्या होगा कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। ऐसा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक, एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इसका रीज़न लिख देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। अब यहाँ पे हमने ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, पी क्यू और आर एस, उस पर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये हमें पता है कि जब हम पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं तो वो भी आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो क्या मतलब होगा इसका कि ये जो लाइन में ड्रॉ की है और ये जो ड्रॉ की है, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, ठीक। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल इसे कट कर दिए तो यहाँ से ये बनता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मीन्स कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। रीज़न क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, एक ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए कि परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर पैरेलल। मीन्स कि परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर पैरेलल मतलब कि अगर हम पैरेलल्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक। तो ये इक्वेशन हमारी, इसको हम 2 लेट कर लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है। सो अब देखो कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, ठीक। तो यहाँ से मतलब कि ये सारे एंगल जितने भी इस पे बन रहे हैं वो सब एक आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ से यही तो मतलब हुआ कि एंगल 1 is equals to angle 2 is equals to angle 3 is equals to angle 4 from equation 1st, 2nd and 3rd, ठीक है। इन तीन इक्वेशन से मतलब एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। तो ये सारे एंगल जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो अगर हम इन दोनों एंगल का सम करें, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 करें और एंगल 3 प्लस एंगल 4 करें, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये सारे आपस में इक्वल हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक। तो अब देखो ये जो पूरा एंगल मिला हमें, एंगल 1 प्लस एंगल 2, वो इसके पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक। और जब ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को कट करती है और वहाँ पे इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होता है तो वो जो लाइंस क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एक ट्रांसवर्सल सी बी हो जाएगी यहाँ पे ट्रांसवर्सल, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ए बी हमारा पैरेलल है सी डी के, ठीक। तो यहाँ से हम सीधे लिख देंगे सिंस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, सो ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक। देंगे हैंस प्रूव्ड, ओके। सो एक्सरसाइज 6.2 पूरा कंप्लीट हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी कंप्लीट हो गया है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम एक्सरसाइज 6.3 को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।